नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किन्हीं सन्नी कुमार का है और उन्होंने पूछा था कि कोई भगत जो बुरा करता है, किसी को बर्बाद करने के लिए कोई चीज़ छोड़ी हो और वो भगत मर गया, मतलब 30 साल बाद, यानी बुराई करते करते भी 30 साल बाद मर गया, तो क्या उसकी चीज़ें घर में होंगी? ये उनका सवाल है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इतना डर होना चाहिए इंसान के अंदर अपने बचाव के लिए। कोई डर नहीं होगा तो बचाव नहीं होता। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण ये है कि उस वक़्त ने अगर करंटली, यानी कि उसी टाइम पे कोई चीज़ भेजी आपके पास, मान लीजिए, और वो एक्सपायर हो जाता है और आपने वो चीज़ हटवाई नहीं है किसी से, और वो एक्सपायर हो गया, तो वो चीज़ आपके घर में रह जाती है। जो कई बार वो आपका एड्रेस वग़ैरह बता के बोलता है उस चीज़ को कि उसका ये नुकसान आपको करना है और मैं आपकी ये चीज़ देता रहूँगा, तो वो वहाँ रखता है उस घर में, और वो भगत जो चला गया ऊपर, तो वो चीज़ जो है उसके वचन के अनुसार वहीं रहेगी। हाँ, अगर आप उसे पकड़ के किसी हटवा लेते हैं, मान लो पहले ही हटा लिया आपने, तो नहीं रहेगी। ये भी कंडीशन है, तो इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं होती। और कई कंडीशन में ऐसा होता है, जो कि मैं आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि किसी ऐसे ही भगत ने जो कि किसी की दुश्मनी हो जाती है, इस तरीके की बात थी, तो उसने किसी और को, जैसे कोई बहुत चलता पुर्जा हो, उस तरीके के भगत को पकड़ लिया और उनका बुरा करना है, बर्बाद करने के लिए, यानी कि, तो अब वो चीज़ उसने चलवा दी उस भगत से। तो जब वो चीज़ चल के आई, तो क्योंकि उस भगत को उन्होंने पूरी बात बताई नहीं होगी, तो इसलिए उसने वो चीज़ चला दी। मतलब काफ़ी लोगों को नुकसान करा हुआ, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं नुकसान कर सकता हूँ। तो किसी ने किसी और भगत को, मतलब जो दुश्मनी होती है तो कई और भक्तों को बुला लेते हैं पैसा दे के, ये वो वाली बात है। तो उसने वो चीज़ चला दी उस भगत से, उस भगत ने चला दी, उसने बता दिया होगा कि ऐसे-ऐसे, तो चला दी उसने, जो भी खतरनाक शक्ति थी उसने वो चला दी। और वो जो शक्ति आई नुकसान करने के लिए उनके यहाँ, मतलब नुकसान करने के लिए आई, तो उन्होंने किसी को दिखाया, कहने का मतलब किसी को दिखाया, पकड़वाया उसको, मतलब, तो उसने पकड़ ली। पर उन्होंने क्या करा कि किसी और से पकड़वा दी, जो घरेलू आते हैं, मतलब जो, क्या नाम, ये बख्तावल करने वाले हैं, उनको बुला के और वो चीज़ पकड़वाई। और वो चीज़ इतनी प्रबल थी कि उस डेयरी वाले की जो घरवाली थी, मतलब उसके ऊपर जो चीज़ ले गया वो उस पे हमला कर दिया, मतलब वो तबाह हो गया एकदम से ही। ऑपरेशन वगैरह कुछ हो गया, उसका दिक्कत आई, तो वो इतना था कि पैसे लेने के बाद, ये लोग भी मक्कारी करते हैं ज़्यादा, तो पैसा लेने के बाद वो चीज़ उसने छोड़ दी उसी घर पे। तो क्योंकि वो चीज़ उसके लिए छोड़ी गई थी, जिस घर के नंबर पे छोड़ी गई थी, तो वो अगर छोड़ेगा, जो उठा के ले गया, तो फिर आप उसी के घर पे आएगी, जिसका नंबर उसने उसे बताया होगा या नाम बताया होगा, उसके घर पे फिर आ गई वो चीज़। सुने, बड़े कमाल की बात है, ये आपका ही पूरा उत्तर है पर्सन का, जो सन्नी कुमार है। फिर वो चीज़ आई बहुत खतरनाक। अब वो फिर, मतलब उसने रिजल्ट दिखाया, साथ के साथ रिजल्ट दिखाती थी वो चीज़, आते के साथ ही उस भगत ने छोड़ी, उनके घर में आई सीधी टक्कर मारने। तो फिर उन्होंने कोई पकड़ा, और वो जो थे, किस्मत की बात है कि वो बुंदेलखंड के भी थे, मतलब उनके पास शक्तियाँ बुंदेलखंड की भी थी, क्योंकि बुंदेलखंड से निकले थे, तो उन्होंने फिर कोई शक्ति बुलाई और उसको पकड़वा लिया, साथ के साथ उसको दंड बांध लिया, मतलब उस शक्ति के। तो जब उससे पूछा तो उसने बोला कि मेरे भगत ने मेरे को भेजा हुआ इस घर पे, पर अब मैं वापस उसके पास जाता हूँ, मतलब देखने के लिए, तो मुझे दिख नहीं रहा इस संसार में, यानी कि ऐसे बोल रहा वो। तो अब वो बहुत खतरनाक शक्ति थी, तो इसलिए हम ऐसी खतरनाक शक्तियों के नाम भी नहीं बताते हैं, असल में लोगों को बहुत नुकसान करने वाले बैठे हैं। तो वो शक्ति जो है, उस शक्ति को पकड़ लिया उन्होंने, बुंदेलखंड वालों ने पकड़ लिया। तो अब पकड़ने के बाद जो देवता था वो डर गए घर वाले कि भाई पकड़ लिया, हालांकि उनके घर में भी घरेलू भक्त थे। तो उन बुंदेलखंड वाले ने जो चीज़ पकड़ी, उनके देवता ने, और बहुत ज़बरदस्त देव हैं वो, और आपने शायद सुने भी नहीं होंगे, बहुत सौ के बाद होंगे भी नहीं, भक्ताई तो दुनिया करती है। तो उनका नाम है वीर दानव, मैं ये बता रहा हूँ, बहुत से बताएंगे मेरे। तो वीर दानव ने उसको कस लिया और बोल दिया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दूंगा, इसको मना परचा के लाऊंगा, कसम खिला के, मतलब सुधार के लाऊंगा इसको, और आपके पास लाऊंगा अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि शत्रु आप पे हमला कर रहे हैं, तो आप इसको रखो और इसको ले जाऊंगा मैं, मतलब वचन काट के जो भी है आए मैं हटा दूंगा। तो उन्होंने ऐसे ही कर दिया था। तो आगे बहुत भारी स्टोरी, मतलब बात है ये, तो इसलिए मैंने इतना ही बताया आपको। तो ये समझदारी की बात है। तो कई बार देवता ऐसा आता है कि वो उठा के ले जाता है उस शक्ति को भी आपके घर से, और बोल देगा कि आपके घर का नंबर उसने दे रखा है, वो भी कटवा दूंगा, क्योंकि देवता देवता की, मतलब कर लेता है सही, आदमी से नहीं होता।
तो ऐसा भी होता है कई बार, कोई एड्रेस आपका दे देगा, नाम बता देगा, तो वो चीज़ बार बार उसी जगह पे टक्कर मारेगी। अगर वो मर गया तो उसी घर में रहती है, तो उसको उठा लें आप किसी से, और वो देवता उसको ले जाएगा। और अगर आपके काम की चीज़ तो आप रख भी सकते हैं उसको, मना के वो देवता लाता है अपने आप, अगर उस देवता में ताकत है तो, झूठ सच ना बोलता हो तो। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि महोबा के बहुत सारे देव हैं जो कि मतलब पैर पीछे नहीं हटाते हैं। अगर आपको बोल दिया कि ये तो वो ही होगा, मतलब वो ऐसा नहीं कि इधर फिर गए उधर फिर गए, किसी लालच में फिर गए, खाने दाने के पीछे फिर गए, वो ऐसे नहीं फिरते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, आपकी समझ में आएगी। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।